ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है 2.2, चैप्टर है पॉलिनोमियल्स और ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो देखिए हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि इसमें t की पावर जो है 2 दे रखी है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये दे रखा है। इसके हमें पहले ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, मतलब वो वैल्यू t की हमें निकालनी है जिसको यहाँ पुट करने पर इसकी जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, अगर यदि मैं यहाँ पे टी की कोई वैल्यू यहाँ पे ऐसी इस तरीके से रखूँ कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो उसको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। ठीक है, वो आएंगे ज़ीरो, और ज़ीरोज़ के बाद सेकंड इसमें हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। इसमें इसके ज़ीरोज़ और कोफिशेंट्स का मतलब होता है जैसे एक्स स्क्वायर का के मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 है तो वो इसके कोफिशेंट्स कहलाते हैं। अब देखिए इसको हम पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम इस पॉलिनोमियल को चेंज करें तो देखिए टी स्क्वायर प्लस ज़ीरो टी माइनस 15। देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब है कि आपको टी की जो पावर है उसकी डिक्रीजिंग पावर्स में आपको इसको लिखना है। देखिए मेन तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, एक जर्नल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक्स की जो पावर्स है वो डिक्रीजिंग पावर्स में ये हो रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब है कोई भी डिजिट्स है। अब यदि इसको भी मैं एक्स की पावर 0 रख देती हूँ तो देखिए एक्स की पावर 2 फिर 1 एंड 0। ठीक है, देखिए इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स की पावर 0 का जो एक्स की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है हमेशा। कभी भी जब भी किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने इस तरीके से कहा। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इसको पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए ही मैंने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसके ज़ीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, ज़ीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए इसके हमें फैक्टर्स करना है। तो अब ये देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। देखिए टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर। इस 15 को मैं इस तरीके से लिखूँगी क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 15 होता है 15 की पावर 1/2। ठीक है, अब यदि मैं इसका होल स्क्वायर कर देती हूँ तो इसका भी होल स्क्वायर यदि मैं कर दूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वापस 15 आ जाता है। इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, वो सिर्फ फैक्टर्स करने के लिए। ठीक है, अब देखिए अब एक आइडेंटिटी हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस तरीके से ये एक आइडेंटिटी है जो आपने पिछले साल पढ़ी है। अब इसको मैं इसमें अप्लाई करती हूँ तो ये आएगा अपना t प्लस रूट 15 और आएगा t माइनस रूट 15। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमने फैक्टर्स कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए फैक्टर्स करने के बाद इसके ज़ीरोज़ किस तरीके से फाइंड करने हैं। तो देखिए लिखेंगे हम, सो द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज 0 व्हेन, एक बार हम ये वाला लेंगे या तो ये 0 होगा और या ये 0 होगा। ठीक है,
दैट इज़ व्हेन, अब देखिए इसको मैं उधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ तो ये आएगा -15, और इसको यदि मैं उधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ ये आएगा √15। ठीक है, अब देखिए इसको हमने एक बार इसको ज़ीरो रख लिया है, या तो इसको ज़ीरो रखो या इसको ज़ीरो रखो, इसलिए हमने बीच में और लगाया है। ठीक है, अब देखिए therefore the zero of t square minus 15 are x is equal to -15, सॉरी t है, सॉरी यहाँ वेरिएबल t ले रखा है, और यहाँ हम एंड लिखेंगे अब, एंड t इज इक्वल टू -15। ठीक है, तो एक ज़ीरो हमारे पास आ गया -15 और एक ज़ीरो आ गया हमारे पास 15, सॉरी t इज इक्वल टू एक ज़ीरो आया -√15 एंड दूसरा आया हमारे पास t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये दो ज़ीरोज़ हमें मिल गए हैं। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट वेरीफाई करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो देखिए ज़ीरोज़ हमारे पास आए हैं t इज इक्वल टू -√15, और एक हमारे पास आया है +√15। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है t² - 15, जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया था। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए अगर यदि ये देखिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके ज़ीरोज़ यदि मैं मान लूँ अल्फ़ा और बीटा, तो देखिए क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, -b/a एक्स का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट। ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन है इसका, और सेकंड रिलेशन ये इसके ज़ीरोज़ मैंने मान लिए हैं। ठीक है, और सेकंड रिलेशन होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जो होता है वो होता है c/a। c/a का मतलब है एक कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें यदि हम इससे कंपेयर करते हैं तो देखिए अल्फ़ा हमें दे रखा है, हमने निकाला है अल्फ़ा -15, और बीटा हमने निकाला है +√15, सॉरी -√15 और +√15। ठीक है, अब देखिए इसके और इसकी कंपेयर हम करते हैं तो a की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 1। देखिए ये x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 1 लेके चलते हैं। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ 0 है। ये देखिए x के का जो मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट है वो b है, तो इसी तरीके से t का जो मल्टीप्लाई में जो इसका कोफिशिएंट होगा जो b होगा वो हमारा 0 आएगा। ठीक है, और c की वैल्यू हम लेंगे -15। देखिए ये c एक कांस्टेंट टर्म है, और इसमें कांस्टेंट टर्म जो होगा हमें विद साइन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ +c है और यहाँ -15 है, तो c की वैल्यू हम लेंगे -15। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन हम वेरीफाई करेंगे। तो देखिए अल्फ़ा हमें दे रखा है, ये हमने फाइंड किया है। अल्फ़ा का मतलब है फर्स्ट ज़ीरोज़ प्लस सेकंड ज़ीरोज़। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0। ठीक है, अब देखिए 0 के नीचे मैं यदि 1 लगा दूँ और यहाँ यदि मैं माइनस लगा दूँ, ठीक है, तो वैल्यू इसकी 0 ही आएगी। ये सिर्फ रिलेशन वेरीफाई करने के लिए है। अब देखिए -0 है जो वो ये b आएगा और ये a आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट रिलेशन जो है वेरीफाई हो गया है। देखिए अल्फ़ा बीटा हमने ज़ीरोज़ लिए हैं, ज़ीरोज़ को हमने लिख दिया है, और जब इसकी वैल्यू आई है वो किसके बराबर आ रही है, -b/a के बराबर आ रही है। तो ये फर्स्ट जो है रिलेशन जो है हमारा वेरीफाई हो गया है। अब देखिए सेकंड ये जो है
सेकंड रिलेशन है, सेकंड रिलेशन में हमें दोनों ज़ीरोस का मल्टीप्लाई करना है, -√15 और √15, ठीक है। अब देखिए इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हमारे पास आएगा माइनस का ये आएगा 15, ठीक है। अब यदि इसके नीचे मैं 1 लगा देती हूँ तो देखिए अब -15 की वैल्यू जो है वो यहाँ हमने C है और A जो है 1 है, तो देखिए ये C/A ये हमने लेके चला था, ये हमने वेरीफाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से हमने को वेरीफाई करना है।